थैंक यू एवरीबडी फॉर कमिंग। ये एक बहुत ही थैंक यू एवरीबडी फॉर कमिंग। और आप लोग आए हैं, ये एक बहुत अच्छी मुहिम, एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और IPRS और जो हमारा वेन्यू है सबने मिलके किया है कि इंडिया का म्यूज़िक जो है वो सिर्फ बॉलीवुड म्यूज़िक नहीं है या सिर्फ फिल्म म्यूज़िक नहीं है, उसके अलावा भी हमारे यहाँ ट्रेडिशनली बरसों से गीत लिखे जाते आ रहे हैं। फोक म्यूज़िक है, डिवोशनल म्यूज़िक है, क्लासिकल म्यूज़िक है, बहुत तरह का म्यूज़िक इंडिया में है। और उसके जो कलाकार हैं जिनको मेन स्ट्रीम या मुख्य धारा में जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिला, उनको प्लेटफॉर्म देने के लिए साउंडस्केप्स ऑफ इंडिया नाम की ये कोशिश जो पिछले साल से हमने शुरू की है, जहाँ पे हम दुनिया के अच्छे फेस्टिवल्स, म्यूज़िक फेस्टिवल्स जो होते हैं, उनके प्रोग्रामर्स, उनके क्यूरेटर्स, उनके फेस्टिवल डायरेक्टर्स, उनको हम इनवाइट करते हैं, इंडिया में आते हैं और 3 दिन जैसे दिल्ली में वो रुके हैं हमारे साथ में। और इंडिया के कोने कोने से चुने हुए बैंड्स, ऐसे बैंड्स जो मेन स्ट्रीम नहीं है, मुख्य धारा में नहीं है, ऐसे बैंड्स को हम शोकेस करते हैं। तो 3 दिन तक वो लोग ये म्यूज़िक देखेंगे, सुनेंगे और उसके बाद में उन्हें जो बैंड अच्छे लगेंगे उनको, प्लीज़ पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर राकेश निगम, द CEO ऑफ IPRS। तो ये बैंड्स को शोकेस किया जाएगा और फिर वो अपने फेस्टिवल्स में उनको इनवाइट कर सकते हैं। ये बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है म्यूज़िक को प्रमोट करने का, भारतीय म्यूज़िक को प्रमोट करने का। पिछले साल हमने जब ये इनिशिएटिव किया था, हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इसका क्या होगा, लेकिन ऑन द स्पॉट पिछले साल हमारे 4 बैंड्स को सिलेक्ट किया गया, जिसमें से मैं सिर्फ एक बैंड की कहानी आपको बताता हूँ। बहुत छोटा बैंड था, बंगाल से आया था, बॉलमोन उसका नाम था, और उसको कोरिया के एक कॉम्पिटिशन होता है बैंड्स का, बैटल ऑफ बैंड्स की तरह से एक पूरा कॉम्पिटिशन है, बस्किंग वर्ल्ड कप, उसमें उनको इनवाइट किया गया। और वो इतनी छोटी जगह से आई, उनके पास में मतलब वीज़ा, पासपोर्ट की फैसिलिटी तक नहीं थी, मगर वो हम लोगों ने उनको हेल्प किया और वो बैंड वहाँ गया जहाँ पे दुनिया भर के 900 बैंड्स का कंपटीशन, उसमें से सिलेक्ट होके फिर बाद में 50-50 के 30, 25-25 के 10, 10 के 4, 4 के, फिर फाइनल कंपटीशन में हमारा जो बैंड था बॉलमोन, वो नंबर 1 आया दुनिया में। तो और फिर उनको काफ़ी बड़ा प्राइज़ भी मिला और अब तो उनकी सिचुएशन काफ़ी बेटर हो गई। तो ये एक प्रैक्टिकल तरीका है हम लोगों को काम करने का कि भारतीय बैंड्स जो हैं या भारतीय म्यूजिशियंस जो हैं जो मुख्य धारा में नहीं हैं, उनको एक्सपोजर मिले, उनको प्लेटफॉर्म मिले। और ये IPRS की इस कोशिश का दूसरा साल है एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू आवर चेयरमैन श्री जावेद अख्तर साहब कि वो आए हैं, उन्होंने इस ओकेशन को ग्रेस किया है। नाउ आई विल आस्क यू ऑल टू start asking questions one by one to Javed Saab and Rakesh ji if you want to ask anything. Sir, namaskar, sir. This is Sanjay. आपके जो Soundscapes, I came to know that you have a institute in Noida where you're offering courses, sir, with Berkeley and all. There was this, नीचे में there's a counter. That global. Yes, sir. That, so does that merge with your yes? नहीं, उनके साथ में हमने दूसरा एक वर्कशॉप किया था और हमने वहाँ पे जाके भी इनिशिएटिव किया था और वहाँ पे आर्टिस्ट कैसे, अब तो बच्चे सीख रहे हैं वहाँ पे, तो सीखने के बाद में वो कैसे अपने गाने मोनेटाइज कर सकते हैं, कैसे इंडस्ट्री में आ सकते हैं, कैसे मेन स्ट्रीम में काम कर सकते हैं, बट दैट वाज अ सेपरेट इनिशिएटिव। एक सवाल है मेरा। आई एम संतोष मेहता, मैं सीनियर जर्नलिस्ट। मैंने बहुत आर्ट कल्चर पे लिखा है। जावेद जी को बहुत मिलना हुआ शबाना जी के साथ हमारे वुमेन प्रेस क्लब में। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब बहुत फेमस जो आर्टिस्ट होते हैं उनको तो कोई स्ट्रगल नहीं होती है, वो पहले कर चुके हैं, और जो बेचारे नए आते हैं उनकी पेंटिंग भी नहीं बिकती है, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल। तो उस बारे में क्या कुछ हो रहा है कि उनके लिए ऐसा प्लेटफॉर्म हो कि उनको बहुत ज़्यादा भटकना ना पड़े? नए आर्टिस्टों के लिए सबसे पहले तो अवेयरनेस कैंपेन्स बहुत ज़रूरी हैं कि वो कहाँ अपना म्यूज़िक डाल सकते हैं, किस तरीके से मेन स्ट्रीम में आ सकते हैं। हम लोग IPRS के तहत वर्कशॉप्स रेगुलरली करते हैं। हमने एक इनिशिएटिव शुरू किया था जिसका नाम था लर्न एंड अर्न, और उस लर्न एंड अर्न वो 2 दिन की पूरी वर्कशॉप होती थी सुबह से शाम तक, जिसमें अलग अलग लोग बोलते थे। कॉपीराइट के ऊपर अतुल चुरामनी सर बोलते थे, म्यूजिशियंस की इंपॉर्टेंस या उनकी जो मोनेटाइजेशन राइट्स हैं उनके क्या हक है उसके बारे में मैं बात करता था। डॉल्बी से करण ग्रोवर जी आते थे और वो बताते हैं कि डॉल्बी कैसे उनकी टेक्निकली हेल्प कर सकता है। तो इस तरीके के अच्छे स्पीकर्स हुआ करते थे। और ये इनिशिएटिव हम लोगों ने सिर्फ ऐसा नहीं कि जावेद साहब का विजन ये है कि हमारा काम सेंट्रलाइज्ड और सिर्फ बॉम्बे बेस्ड नहीं होना चाहिए, वी आर वेरी इंक्लूसिव और पूरा पैन इंडिया काम होना चाहिए। तो हमने उसकी शुरुआत ही की थी चेन्नई से, हैदराबाद, फिर चंडीगढ़, दिल्ली,
और यहाँ तक कि नॉर्थ ईस्ट में भी हम लोगों ने वर्कशॉप्स किए उसके, हम लोग हॉर्नबिल फेस्टिवल में भी गए, वहाँ पे भी वर्कशॉप्स किए। तो इस तरीके से हमारा एक वो इनिशिएटिव तो चल ही रहा है। उसके अलावा वीकली वर्कशॉप्स होते हैं IPRS के, जो कि जूम पे होते हैं या यूट्यूब पे होते हैं, मतलब कोई भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। वो अगर आप IPRS की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा। मगर हमारे इनिशिएटिव्स हैं उस चीज़ को लेके कि कैसे लर्निंग ज़्यादा की जा सकती है। मगर हाँ, अभी भी बहुत आप ये समझ लीजिए कि स्क्रैच हुआ है सरफेस, मगर काफी उसमें ज्यादा बहुत है। काम की ज़रूरत है। मगर उसके लिए हमें मीडिया सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग अगर इन इनिशिएटिव्स के बारे में बात करेंगे तो आर्टिस्टों को पता चलेगा कि ये चीज़ें हो रही हैं, कि भाई IPRS नाम की भी एक संस्था है या एक वेबसाइट है जहाँ पे वो जा सकते हैं, आप इसके बारे में ज़्यादा डेटा ले सकते हैं। तो आप लोगों की हेल्प से ही ये काम हो पाएगा। हमने तो हवन शुरू किया है, लेकिन इसमें वो समय सामग्री सब आपको डालनी है। काले साहब, क्या इस इवेंट को टैलेंट हंट के तौर पे भी देखा जा सकता है? और इस इवेंट में क्या ऑल ओवर वर्ल्ड पार्टिसिपेट कर रहे हैं? टर्म क्यों बनी है, लेकिन बहुत अट्रैक्टिव नहीं है, टैलेंट हंट। वी डोंट हंट, वी फाइंड, वी डिस्कवर एंड फील थैंकफुल दैट वी हैव बीन एबल टू रीच देम। ये कोई मतलब नॉट पैटिंग ऑन द बैक वाली बात है, मगर सच ये है कि हम जिस मुल्क में पैदा हुए हैं और जहाँ हम रहते हैं, दिस कंट्री कुड इजीली बी कॉल्ड अ कंट्री ऑफ म्यूजिक। मतलब हमारे दुनिया में कोई दूसरा मुल्क नहीं है जहाँ पर एक कंट्री में 200 ऑफ ईयर्स ओल्ड ट्रेडिशन हो म्यूजिक की। वी हैव हिंदुस्तानी, वी हैव कर्नाटकी। कोई दूसरा मुल्क मेरे ध्यान में तो नहीं है जहाँ 2 ट्रेडिशन अलाइव हों जो कि हज़ारों साल पुरानी है। फिर आप ज़रा हमारा फोक देखिए, तो आप एक एंड से इंडिया के दूसरे एंड जाइए, आप कश्मीर से कन्याकुमारी चले जाइए, कि आप महाराष्ट्र से मणिपुर तक चले जाइए, हर इलाके में एक अलग म्यूज़िक है, उनकी अलग सेंसिबिलिटी है, उनके स्ट्रक्चर अलग है म्यूज़िक के। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स आपको कितने मिलेंगे? कुछ डिस्कवर हुए, कुछ अभी तक डिस्कवर भी नहीं हुए, जो ट्राइबल्स के पास हैं, जो गाँव में हैं। तो ये कोई टैलेंट का कोई था नहीं है, इट्स एन ओशन ऑफ टैलेंट दिस कंट्री, जिसकी आपको झलकें मिलती है कुछ टीवी प्रोग्राम में, जहाँ 14 साल का बच्चा और 12 साल की लड़की आके जब वो सरगम गाते हैं तो आप हैरान हो जाते हैं कि कोई मास्टर भी ऐसे नहीं गाए आपके ख्याल में। तो है क्या प्रॉब्लम? देयर इज लॉट ऑफ डिप्रिवेशन ऑफ एक्सपोजर, कि वो अपना टैलेंट तो है लेकिन उन्हें पता भी नहीं है बेचारों को कि ये कैसे, किस प्लेटफॉर्म पे हम कहाँ जाएं जो रिकॉग्नाइज हो सके। हम उनका टैलेंट जो है बनाते नहीं हैं, टैलेंट तो वहाँ है, वो उनका है, वो हमारा नहीं है। हम इतना फर्क अपनी कोशिश करते हैं कि ये टैलेंट दुनिया तक पहुँचे, लोग देखें और फैसला करें हम कौन होते हैं। लेकिन अगर वो पीछे इस वजह से रह जाए कि उनके पास एक प्लेटफॉर्म नहीं है, तो दैट विल बी वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर अस, ऑल ऑफ अस। तो वी आर ओनली प्रोवाइडिंग मे बी अ स्टेपिंग स्टोन, मे बी अ स्टेयरकेस, मे बी अ प्लेटफॉर्म, दैट्स अबाउट ऑल। तो ये तो टैलेंट तो हमारे पास इतना है कि कोई था ही नहीं, लेकिन उसे एक कोशिश हमारी है, कितनों को हम कर सकेंगे मालूम नहीं, लेकिन जितना ये बड़े स्केल पे होता जाए उतना अच्छा है। कि हम लोग खुद देख के हैरान हो जाते हैं कि ये इतनी सी उम्र का बच्चा या बच्ची ये कैसे गा रहे हैं, ये इंस्ट्रूमेंट कैसे बजा रहा है। तो इतना टैलेंट है कि विच ऑलवेज सरप्राइजेज, ये हमें तो पता ही नहीं था। हम समझिए कि उससे गहरा, उससे ज़्यादा मिलता ही रहता है। और टैलेंट हंट से ज़्यादा बेटर वर्ड शोकेस वर्ड है जो हम यूज़ करना चाहते हैं, कि वी आर शोकेसिंग द टैलेंट। ये टैलेंट का टैलेंट से टक्कर नहीं है, ये केवल जो अलग अलग म्यूज़िक फेस्टिवल होती हैं उसकी एक रिक्वायरमेंट होती है। कोई म्यूज़िक फेस्टिवल इस तरह का म्यूज़िक, उनका ऑडियंस, तो ये एक आप समझ लीजिए कि ये एक पंडित जी कुंडलियाँ मिला रहे हैं काइंड ऑफ सेटअप है। तो कुछ म्यूज़िक फेस्टिवल्स हैं जिन्हें बैंड्स चाहिए और कुछ बैंड्स हैं जिन्हें फेस्टिवल्स चाहिए, ऑडियंस चाहिए। तो हम ये मिलाप करने की कोशिश कर रहे हैं, एक शोकेस है, टैलेंट हंट नहीं है। टैलेंट हम कम्पीट नहीं करना चाहते, हम किसी भी टैलेंट को, वी आर नॉट पिटिंग देम अगेंस्ट ईच अदर। मगर इसमें एक बात जो है आपको ऐड करूँ, वरना इट विल बी अ मैटर ऑफ ग्रेट इनग्रेटिट्यूड, कि पहली बार ऐसा हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हैज गॉन आउट ऑफ द वेटलैंड, और ये हमको जो प्रिविलेज मिली आज जब हम यहाँ भी बैठे हैं, वो बिना मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के नहीं बैठे हैं। तो ये जो उन्होंने, उनको जब हमने सामने उनकी सारी बात रखी, they had a very very sympathetic hearing and they understood
So I'm extremely thankful to the Ministry of Culture and particularly the Secretary to the Ministry जिनसे हमारी मुलाकात हुई अग्रवाल साहब, हाँ मिस्टर अग्रवाल, हाँ मिस्टर अग्रवाल, तो वो हमारी बहुत हेल्प थी। और ये जो हम कर रहे हैं ये शायद would not have been possible without them. So the more the help we'll get, the on bigger scale we'll be able to do it, not only here but in different cities. नॉर्थ ईस्ट में कितना टैलेंट है कोई ठिकाना नहीं, साउथ में कितना टैलेंट है, पंजाब का टैलेंट तो आप जानते ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारा टैलेंट बाहर आ गया, अभी भी कितना तो कहीं आप जाएंगे, महाराष्ट्र जाइए, गुजरात जाइए, यूपी जाइए, जो यूपी का फोक है वो टू अ ग्रेट एक्सटेंट अनटैप्ड। तो ये सब खजाने पड़े हुए हैं चारों तरफ, हमें जाके लेने हैं। सारे पार्टिसिपेंट जो है भारतीय हैं इसमें? जी, सारे बैंड सारे के सारे भारतीय हैं, और जो बैंड्स चुनने के लिए आए हैं वो सारे के सारे बाहर से आए हैं। सीजन 2 है आपका, इसमें कुछ नया क्या जोड़ रहे हैं आप? सीजन 2 है, इसमें नया क्या जोड़ रहे हैं? सीजन 2 में कुछ फेस्टिवल्स हैं जो नए हैं, और बैंड